हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन को कंटिन्यू करेंगे और पाइथन में जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक लिस्ट चल रहा है, तो आज लिस्ट में हम लोग जो है फंक्शंस और मेथड्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग लिस्ट में कौन कौन से फंक्शंस और मेथड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेन फंक्शन है, काउंट फंक्शन है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग लेन फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। लेन फंक्शन क्या करता है? लेन फंक्शन क्या करता है, अगर हमें किसी लिस्ट की अगर हमें लेंथ निकालनी हो, लेंथ निकालने का मतलब क्या है कि उस लिस्ट में कितने आइटम प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? लेंथ निकाल सकते हैं। इसका सिंटेक्स ये लिखा हुआ है, लेन लिखा हुआ है, और हम लोग क्या देंगे, लिस्ट का नेम देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर में आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, एक नई फाइल हम लोग क्रिएट कर लेंगे। एक नई फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे Ctrl+S उसी फोल्डर में क्रिएट करेंगे, लिस्ट फन के नाम से क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे इसको हम लोग py से क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारी एक लिस्ट है कलर नाम से। हमने कलर नाम से एक लिस्ट बनाई है, उस पर हमने रेड लिखा हुआ है, फिर हमने क्या लिखा हुआ है, ब्लैक लिखा हुआ है, ये ब्लैक लिखा हुआ है, ये ब्लैक, ब्लू लिखते हैं, यहाँ पे ग्रीन लिखता हूँ। यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे आते हैं, कलर लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट के नाम से हम लोग प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले हम लोग Windows+R करते हैं, यहाँ पे CMD को ओपन करेंगे। यहाँ पे ये CMD मैंने ओपन किया। आते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे, आते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप में आके माई प्रोग्राम पे आ जाएंगे। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, लिस्ट फन डॉट, हमारे प्रोग्राम का नाम py। अब देखिए यहाँ पे ये लिस्ट प्रिंट होके आ रही है। अब सर चलिए हम लोग अब फंक्शन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे लेन फंक्शन बताया। लेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी लिस्ट की लेंथ को फाइंड करता है कि उस लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, टोटल आइटम्स कितने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको करके। यहाँ पे समझ लीजिए यही हमारी क्या है, लिस्ट है, इसी की हमको लेंथ फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं। यहाँ पे प्रिंट लिखने के बाद लेन फंक्शन लिखेंगे, और उसमें एज ए पैरामीटर हम लोग क्या देंगे, लिस्ट का नाम देंगे। तो हमारी लिस्ट का नाम क्या है, कलर नाम है। हमारी लिस्ट का नाम क्या है, कलर नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कलर लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें, जो ये लेंथ मेथड है, ठीक है, लेंथ फंक्शन है जो, ठीक है, लेंथ फंक्शन क्या करेगा, ये आपको जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करके देगा, इंटीजर वैल्यू, यानी 4, 5, 2, 1 इस तरह की वैल्यू रिटर्न करके देगा। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से अब आते हैं हम लोग, इसको रन कराते हैं। यहाँ पे रन करने के बाद आते हैं, प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है, 4 बता रहा है। क्या बता रहा है, 4, यानी टोटल आइटम कितने हैं, टोटल आइटम इस पे कितने हैं, 4, यानी इस लिस्ट की जो लेंथ है वो क्या है, 4 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट की लेंथ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, हम लोग आते हैं काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है, देखिए काउंट फंक्शन, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। क्या होता है, गिनना, किसी भी चीज़ को काउंट करना। तो मान लीजिए हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, रेड हम लोग ने 2 बार और ऐड कर लेते हैं। रेड को हम लोग और 2 बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड ले लेते हैं, यहाँ से कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग एक बार रेड ले लेते हैं यहाँ से, ये रेड एक बार फिर ले लिया। अब देखिए यहाँ पे काउंट फंक्शन करेगा क्या, काउंट फंक्शन ये करेगा कि काउंट करेगा। जैसे हमने कहा कि भैया ज़रा काउंट करो कि आपकी लिस्ट में रेड कितनी बार है, कितनी बार आया, काउंट करके बताओ। तो आप सीधे क्या करोगे, प्रिंट लिखोगे। यहाँ पे तो क्या लिखोगे, पहले लिस्ट का नाम, लिस्ट का नाम। अच्छा, हम आपको एक चीज़ और बता दें, मेथड और फंक्शन में ये डिफरेंस होता है। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ बिहेवियर मेथड होता है। तो मेथड में ही हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कलर लिखते हैं, डॉट उसका मेथड। तो कलर यानी लिस्ट का इससे मेथड क्या है हमारे पास में, काउंट। यहाँ पे हमने काउंट लिखा। अब देखिए, जिस चीज़ को काउंट करना है उसको किस में लिख दीजिए, डबल कोट पे, यहाँ ब्रैकेट पे लिख दीजिए। यहाँ पे हमको रेड को काउंट करना है। क्या करना है, रेड को काउंट करना है। इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ और प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, 3 टाइम्स बता रहा है, यानी ये जो रेड है कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है। यानी 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। तो कितनी बार रेड आया है, 3। तो आप किसी भी आइटम को काउंट कर सकते हैं, वो लिस्ट में कितनी बार आया है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, काउंट मेथड हो गया। क्या हो गया, काउंट मेथड हो गया। हम लोग क्या करते हैं, अपेंड मेथड की तरफ मूव करते हैं। अपेंड मेथड क्या करता है, अपेंड मेथड क्या, दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड अ आइटम इन द लास्ट ऑफ द लिस्ट।
यानी अपेंड मेथड क्या करता है, अगर आपको लिस्ट के सबसे लास्ट में एक आइटम को इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आप उसके लिए अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए हमको लास्ट में यानी रेड के लास्ट में एक आइटम चाहिए, तो हम लोग इसको कैसे अपेंड कैसे करेंगे। तो हमारे देखिए यहाँ पे क्या है, कलर में हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अपेंड। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ऑरेंज को क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। इसको आते हैं यहाँ पे देखिए, तो कलर डॉट अपेंड, तो ये मेथड क्या करेगा, लिस्ट के सबसे लास्ट में क्या करेगा, किसी भी आइटम को अपेंड करेगा, जोड़ेगा। तो याद रखिए, आपसे पूछा भी जा सकता है, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अपेंड मेथड क्या करता है। तो अपेंड मेथड सबसे लास्ट में आइटम को, लिस्ट के सबसे लास्ट में आइटम को क्या करता है, ऐड करता है। चलिए फिर से कलर को क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे हमने कलर को यहाँ से प्रिंट करा लिया। यहाँ पे आते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम को रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में क्या हो गया है, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है, इंसर्ट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑरेंज को यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पे अब आते हैं एक्सटेंड मेथड पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड मेथड, अभी एक्सटेंड मेथड को बाद में करते हैं, पहले इंसर्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अपेंड मेथड क्या करता है, अपेंड मेथड सबसे लास्ट में आइटम को ऐड करता है, जबकि इंसर्ट मेथड हम लोग किसी प्रॉपर इंडेक्स में भी करा सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी आर्बिट्रेरी इंडेक्स में आप उसको क्या कर सकते हो, आइटम को इंसर्ट कर सकते हो। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कलर लिखा, कलर दे के डॉट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट लिखा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, इंडेक्स देंगे। क्या देंगे, इंडेक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहली इंडेक्स हमारी कौन सी है, सबसे पहली इंडेक्स हमारी क्या है, 0, जिस पे हमारा क्या है, रेड है। तो हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग 0 पे क्या करना चाहते हैं, 0 पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, एप्पल करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग किसको ऐड करना चाहते हैं, एप्पल को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने एप्पल लिया। अब आते हैं यहाँ पे, इसको सेव करते हैं। एक बार और प्रिंट कराता हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, कलर करते हैं यहाँ पे। अब इसको सेव करके एक बार रन कराते हैं। यहाँ पे रन कराएंगे, लिखते हैं यहाँ पे प्रोग्राम का नाम क्या है, लिस्ट फन। यहाँ पे लिस्ट फन डॉट हम लोग क्या लिखेंगे, py लिखेंगे। क्या लिखेंगे, py। तो यहाँ पे देखिए एप्पल, यानी एप्पल सबसे लास्ट में आया गया है। तो होता क्या है, जब हम लोग इंसर्ट यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, शिफ्टिंग करता है। यानी क्या करेगा, एलिमेंट को एक शिफ्ट, जैसे 0 पे था तो 0 पे क्या करेगा, जो भी एलिमेंट होगा उसको 1 पे ले जाएगा, और 0 पे वो क्या कर देगा, उस आइटम को क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट को क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अपेंड सबसे लास्ट में इंसर्ट करेगा, जबकि इंसर्ट क्या करेगा, किसी प्रॉपर इंडेक्स पे जाके वो क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। अब हम लोग एक्सटेंड मेथड की बात करते हैं। एक्सटेंड मेथड क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमको एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में क्या करना है, ऐड करना है, एक्सटेंड करना है। यानी एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, उस लिस्ट में हमको दूसरी लिस्ट को क्या करना है, बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है। तो इसको चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक L1 ले लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने L1 ले लिया। यहाँ पे = मान लीजिए हमारे पास 1, 2, यहाँ पे 3 एक लिस्ट है। एक L2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे L2 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, 4, 5, 6, यहाँ पे हमने 6 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 2 लिस्ट हमारे पास में हैं। अब हमें क्या करना है, L1 में L2 को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, L1 डॉट, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सटेंड लिखेंगे। यहाँ पे एक्सटेंड हम लोग किसको कर रहे हैं, L2 को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, L2 को कर रहे हैं। यहाँ पे L2 लिख दिया। अब हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट किसको कराएंगे, L1 को, क्योंकि एक्सटेंड किस में हो रही है, L1 में हो रही है। यहाँ पे तो आते हैं, यहाँ पे इसको रन कराते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया, यानी ऐड कर दिया है। अगर आप पूरी लिस्ट को ऐड करना चाहते हो किसी दूसरी लिस्ट में, तो आप किसका यूज़ करोगे, आप एक्सटेंड मेथड का क्या करोगे, यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, एक्सटेंड मेथड का क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो ये हमारे जो मेथड है वो कौन से हैं, वो लिस्ट में आइटम को ऐड करने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं, लिस्ट में हम लोग अगर किसी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है, यहाँ पे पॉप मेथड है। पॉप मेथड करता क्या है, ठीक है, पॉप को हम लोग 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट करना। अगर आप लिस्ट से आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप पॉप को 2 तरीके से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, लिस्ट डॉट पॉप। यहाँ पे हमने कोई इंडेक्स नंबर नहीं दे रखा है, तो जब हम कोई इंडेक्स नंबर नहीं देंगे तो ये सबसे लास्ट से क्या करेगा, एलिमेंट को डिलीट करेगा। यानी अगर आपने कोई इंडेक्स नंबर नहीं दे रखा है
कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं दे रखी है, तो सबसे लास्ट से एलिमेंट को क्या करेगा, डिलीट करेगा। क्या करेगा, डिलीट करेगा। ठीक है। दूसरा वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, लिस्ट डॉट पॉप इंडेक्स नंबर। तो आपने अगर दूसरे में पॉप इंडेक्स नंबर दे रखा है तो वो क्या करेगा, प्रॉपर इंडेक्स के आइटम को ही क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे यही L1, यहाँ पे कलर हमारे पास में है, तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या दे रखा है, यहाँ पे कलर डॉट पॉप। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कलर डॉट पॉप। यहाँ पे देखिए कलर डॉट पॉप लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। अब कलर डॉट पॉप सबसे लास्ट में हमारा क्या था, सबसे लास्ट में। ठीक है, एक बार प्रिंट भी करा लेता हूँ मैं यहाँ पे एक बार कलर को प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट हमने कराया, यहाँ पे कलर को प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये हैश लगा देता हूँ। हैश किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आपको पाइथन में कमेंट्स देने हैं तो आप हैश टैग का आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। कमेंट्स क्या होते हैं, अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं, यानी डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए देना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर लाइन करेगी क्या, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या दे सकते हो, कमेंट दे सकते हो। ये कोड में इंक्लूड नहीं होता है, यानी इंटरप्रेटर के द्वारा ये इग्नोर किया जाता है। ये सब रीडेबिलिटी के लिए होता है, रीडिंग पर्पज़ के लिए ये होता है। तो चलिए इसको आते हैं यहाँ पे आते हैं, इसको रन कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में सबसे कौन सा दे रखा है, ऑरेंज दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑरेंज। तो आते हैं इसको यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। अब इसको कमेंट को हटा देते हैं क्योंकि अब हमको इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे आते हैं, कलर डॉट पॉप लिखा है, आते हैं एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में जो भी आइटम है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। यानी कलर डॉट पॉप यानी लास्ट से आइटम को डिलीट कर देगा। मान लीजिए हमारा L1 दे रखा है, L1 से हमको क्या करना है, यहाँ पे L1 डॉट हमने पॉप कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने पॉप कर दिया। ठीक है। आते हैं, आप प्रिंट कराते हैं यहाँ पे प्रिंट L1 को हम लोग करा लेते हैं। यहाँ से इसको सेव करता हूँ मैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ से एंटर करके मैं यहाँ पे आता हूँ लिस्ट डॉट 1 में। ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया कुछ, यहाँ पे Li लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्या देना चाहिए था, मुझे L1 देना चाहिए था। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से अब आते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, यहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। देखिए लास्ट में 6 है, तो 6 को उसने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। ठीक है। तो दूसरे वाले पॉप की तरफ देखते हैं। अगर हमको इंडेक्स नंबर का यूज़ करके क्या करना है, लिस्ट को डिलीट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, लिस्ट में से आइटम को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए आते हैं यहाँ पे कोड पे आते हैं, यहाँ पे कोड में आएंगे। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक नई फाइल और बना लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लिस्ट में एक नई फाइल और बना लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं वहीं पे। लिस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 22.py कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 22.py। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक लिस्ट हमने लिया यहाँ पे लिस्ट में ले लेता हूँ। यहाँ पे लिस्ट लिया, लिस्ट में हमने यहाँ 1, 2, 3, यहाँ पे 6, कुछ भी दे देंगे, यहाँ पे आर्बिट्रेरी एलिमेंट दे देंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे 5 दे दिया। अब देखिए हम लोग करते क्या है, पॉप यूज़ करते हैं यहाँ पे। यानी हमको क्या करना है, लिस्ट डॉट पॉप, और मैं यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर दे देता हूँ। तो इंडेक्स मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। क्या दे दिया, 0। और फिर से मैं लिस्ट को ज़रा प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए अभी 0 पे क्या है, 1 है। तो मैं लिस्ट को जैसे प्रिंट कराता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, रन कराता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट 22 डॉट यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, py। तो ये देखिए क्या करेगा, 0 पोजीशन पे क्या था, 1, तो ये 1 को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। यानी 1 पे क्या था, 0 पे क्या था, 1, तो ये क्या कर देगा, 1 को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। यानी इसको उसने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो पॉप आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से भी क्या कर सकते हैं, आप आइटम को डिलीट करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं। चलिए आगे दूसरा देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, डिलीट। अब देखते हैं, सबसे पहले रिमूव देखते हैं। अब रिमूव क्या करता है, रिमूव को देख लेते हैं। तो रिमूव क्या करेगा, जैसे कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे कोई लिस्ट बना लेते हैं, एक लिस्ट मैं यहाँ पे और बना लूँगा। यहाँ पे लिस्ट 1 कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिस्ट 1 कर लिया। और यहाँ पे मैं इज इक्वल टू आता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे A, ठीक है, कॉमा A, कॉमा B, कॉमा C। अब देखिए यहाँ पे ये लिस्ट है, पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट यहाँ पे 1, इसको प्रिंट करा लेता हूँ पहले मैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट को क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिस्ट देखिए, यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सिंगल कोट दे दिया। अब देखते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते देखिए ये आ गया हमारा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, रिमूव कैसे यूज़ करेंगे। हमको क्या करना है, देखिए A बार बार आ रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो रिमूव मेथड क्या करता है, फर्स्ट अकरेंस यानी पहली बार जो आया होगा,
ठीक है, उसको वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिस्ट वन डॉट यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमूव लिखेंगे यहाँ पे, और उस आइटम का हम लोग नाम दे देंगे जिसको हमको क्या करना है, डिलीट करना है। मान लीजिए कोई आइटम बार बार रिपीट हो रहा है, हमको उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो जो सबसे पहली बार उसको मिलेगा, ठीक है, तो वो उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो लिस्ट वन हमने कर दिया यहाँ पे, तो सबसे पहला जो अकरेंस होगा, ठीक है, उसको वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ए जो पहली बार आया था उसको वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिमूव मेथड का क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। चलिए अब अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, डेल। डेल देखिए क्या होता है, डिलीट करना। यानी हम लोग डिलीट को हम लोग कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल किसी इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं। आप स्लाइसिंग करके भी किसी को क्या कर सकते हैं, लिस्ट से आइटम को डिलीट कर सकते हैं, और पूरी लिस्ट को भी क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे प्रैक्टिकली। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक फ्रूट नाम से बनाया, क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, एक लिस्ट बनाई है। इसमें हम लोग आइटम को रखते हैं, यहाँ पे एप्पल रख दिया, यहाँ पे ग्रेप्स रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देते हैं, ग्रेप्स रख देंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे ऑरेंज रख देते हैं, यहाँ पे ये ऑरेंज लिख देते हैं, यहाँ पे ऑरेंज लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बनाना ले लेते हैं, ठीक है, बनाना ले लिया, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यहीं से क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट किया, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फ्रूट को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, बनाना यहाँ पे आ रहा है। अब हमें डिलीट करता क्या है, मान लीजिए पहला वाला यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमको किसी इंडेक्स नंबर को लेके क्या करना है, डिलीट करना है। तो हम लोग यहीं पे आएंगे, हम लोग सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे डेल लिखेंगे, सबसे पहले डेल लिखते हैं। फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम यानी लिस्ट का नाम देंगे, और जिस इंडेक्स, या हमको देखिए पहली वाली इंडेक्स से क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे एप्पल दे रखा, ग्रेप्स दे रखा, ऑरेंज दे रखा, बनाना। तो एप्पल 0 इंडेक्स पे, ग्रेप्स 1 इंडेक्स पे, ऑरेंज 2 इंडेक्स पे, और बनाना कौन से इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे। तो हमको क्या करना है, हमको पहली वाली इंडेक्स से क्या करना है, डिलीट करना है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ले लिया, यानी ग्रेप्स को आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं यहाँ पे, और हम लोग फ्रूट करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, फ्रूट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको रन कराता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसको रन कराऊंगा मैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया है, यहाँ से ग्रेप्स क्या हो गया, रिमूव हो गया है, डिलीट हो गया है यहाँ पे। यानी ग्रेप्स किस पोजीशन पे था, 1 पे था, तो 1 वाले आइटम को उसने 1 इंडेक्स वाले आइटम को डिलीट कर दिया गया है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे पहली वाली इंडेक्स, पहली इंडेक्स पे कौन है, ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स को उसने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप प्रॉपर इंडेक्स पे जाके किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। उसी तरह दूसरा देखते हैं, अब स्लाइसिंग करके हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए डेल दिया, यहाँ पे हमने फ्रूट स्लाइसिंग हमने आपको लिस्ट में बता रखी है। यहाँ पे मान लीजिए हमको क्या करना है, फर्स्ट से लेके हमें क्या करना है, 3, यानी 1 से लेके कहाँ तक हमको डिलीट करना है, 3। हमको कितना डिलीट करना है, 3। अब इसको प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, और फ्रूट को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये फ्रूट लिखा, आते हैं यहाँ पे सेव करता हूँ मैं इसको यहाँ पे, और रन कराता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ एप्पल बचेगा 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके बाकी सारे आइटम को उसने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। तो आप स्लाइसिंग करके भी क्या कर सकते हो, आइटम को डिलीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मान लीजिए हमको पूरी लिस्ट को डिलीट करना हो, तो डेल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। हमको जैसे हमको फ्रूट वाले लिस्ट को ही डिलीट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, फ्रूट लिया, और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद अगर हम दोबारा इस फ्रूट को अगर हम प्रिंट कराएं, यहाँ पे FRUIT फ्रूट लिखता हूँ, अगर मैं दोबारा इसको रन कराऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बता देगा, फ्रूट इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन क्विट। यानी कहने का क्या मतलब है कि फ्रूट है ही नहीं, क्योंकि फ्रूट क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिलीट मेथड को आप कई बार मतलब कई तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिलीट मेथड का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं, लिस्ट को रिवर्स करना देखते हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है, लिस्ट को पलट देना। क्या कर देना, पलट देना। तो बड़ा इजी है। चलिए आते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमारी कोई लिस्ट है, ये एक लिस्ट हमारे पास में, जैसे हमने लिस्ट ऊपर बना रखी 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए, चलिए अच्छा एक नई लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम अल्फ़ा नाम से एक लिस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, लिख देता हूँ यहाँ पे ए लिख दिया, ये ए, फिर कॉमा बी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक सी ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, सी। अब इसको पहले प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्रिंट करा लेते हैं, अल्फ़ा प्रिंट करा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम क्या है, हमारे प्रोग्राम का नाम है हमारे list22.py। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, list22.py लिखता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो फ्रूट
क्विट, एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए यहाँ पे कैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हमने अल्फ़ा को प्रिंट करा दिया यहाँ पे, तो ये अल्फ़ा यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया, यानी लिस्ट ये प्रिंट हो गई है। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, क्या करना है, रिवर्स करना है, यानी मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, पलटना चाहता हूँ, उल्टा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, अल्फ़ा डॉट में यहाँ पे क्या कर दूँगा, रिवर्स कर दूँगा, क्या कर दूँगा, रिवर्स कर देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए लिस्ट क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। इसको दोबारा फिर से प्रिंट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अल्फ़ा लिखा है, यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ से रन कराते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पलट गया है, यानी ABC आ रहा था, अब क्या आ रहा है, CBA आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप लिस्ट को क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। अब देखते हैं सॉर्टिंग, देखते हैं सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, लिस्ट को A to Z और Z to A, यानी असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो आइए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक हमने यहाँ पे एक नम नाम से वेरिएबल बनाया, एक हमने यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे कुछ रैंडमली ले लेते हैं, ताकि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग करनी है। यहाँ पे 3, 0, 2, 7, यहाँ पे 9 ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक लिस्ट है, प्रिंट करा लेता हूँ पहले, यहाँ पे नम करते हैं, यहाँ से ये नम किया मैंने, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको सेव कराता हूँ मैं, इसको रन कराता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए आ रहा है, एलिमेंट आ रहे हैं। अब मैं सॉर्टिंग परफॉर्म करता हूँ, क्या करता हूँ, सॉर्टिंग परफॉर्म करता हूँ। तो ये जो मेथड है, ठीक है, हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक असेंडिंग टू डिसेंडिंग करेंगे और डिसेंडिंग टू असेंडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, नम डॉट सॉर्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉर्ट। तो ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड जो है लिस्ट को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। आइए प्रिंट कराते हैं इसको, नम लिखता हूँ मैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से यहाँ पे इसको रन कराते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम का नाम हमारा क्या है, list22.py आते एग्जीक्यूट। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, अरेंज हो गया, क्या हो गया है, असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या हो गया है, अरेंज हो गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में परफॉर्म करना है, किस में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नम डॉट सॉर्ट कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, सॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे, ये सॉर्ट। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स लिखता हूँ और इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, ट्रू लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, ट्रू लिख दूंगा। अब दोबारा इसको प्रिंट कराता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया और नम लिखा मैंने, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको सेव करके रन कराते हैं, ठीक है, list22। अब ये देखिए इसने क्या कर दिया है, अब यहाँ पे असेंडिंग टू ऑर्डर में किससे क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए से छोटे क्रम में ये क्या कर रहा है, ले जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग सबसे पहले क्लियर मेथड देख लेते हैं। क्लियर मेथड क्या करता है, लिस्ट को क्या करता है, यहाँ पे क्लियर करने का काम करता है। किसको क्लियर करने का, लिस्ट को एम्प्टी करने का काम करता है। तो आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कौन सी लिस्ट है, हमारे पास एक अल्फ़ा है, हमको उसको क्लियर करना है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फ़ा डॉट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अल्फ़ा डॉट क्लियर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, क्लियर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, प्रिंट कराते हैं। अब अल्फ़ा को प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे अल्फ़ा को प्रिंट कराते हैं, आते प्रोग्राम को रन कराते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट एम्प्टी हो चुकी है, अल्फ़ा वाली लिस्ट क्या कर रहा है, वो एम्प्टी कर दिया, यानी खाली कर दिया। अब लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं मैक्स, ठीक है। मैक्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग मैक्स लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिस्ट का नाम दे देंगे। तो लिस्ट में से सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो फाइंड करके बताएगा। आते हैं प्रोग्राम को रन कराते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है लिस्ट में, 9 है। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, 9 प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, 9। उसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, यहाँ पे ये हमने प्रिंट लिखा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मिन लिखते हैं और हम लोग लिस्ट का नाम दे देंगे। तो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो क्या करेगा, वो फाइंड करके हमको देगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे लिस्ट के क्या हैं, मेथड्स हैं। फ्रेंड्स में ये जो नोट्स हैं इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लिस्ट के आज सारे के सारे मेथड कवर किए हैं, फंक्शन कवर किए हैं। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इनको फिर से समझा दूंगा, ठीक है।
तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।